हमारा हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा अंदर ऐसा। अब देखो आप और हम लोगों की ये अज्ञानता कितने वर्ष की है, जितनी हमारे शरीर की उम्र है, बस इसी शरीर का अज्ञानता नहीं मिटाई जा रही। एक कथा के माध्यम से समझ लीजिए कि हृदय परिवर्तन कैसे होता है। आनंद शर्मा का पूरा परिवार तीर्थ स्थल पर जाने की तैयारी कर रहा था। आनंद जी की पत्नी पैकिंग आदि में लग गई। फ्लाइट की टिकट, होटल की व्यवस्था सब हो गई। मंदिर के एजेंट ने उनके तुरंत दर्शनों की व्यवस्था भी करा दी। क्या कहा, आप चिंता ना करें, आप आइए, आपको वीआईपी दर्शन कराएंगे। वो भी करा दी थी, दर्शन की व्यवस्था भी। अपने बेटे की बीमारी के दौरान जब डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी, तब उन्होंने अपने बेटे के लिए मंदिर में 25 तोले सोने का मुकुट चढ़ाने की मनौती मांगी थी। ईश्वर की कृपा और डॉक्टर के प्रयास से बेटा पूर्णतः स्वस्थ हो गया। घर में तैयारी का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कोई बड़ा जश्न मन रहा है। ऐसे तैयार हो रहे थे 25 तोले का मुकुट चढ़ाने के लिए। आनंद सुबह चाय पी रहे थे, तभी इनका नौकर विनोद आया और चुपचाप खड़ा हो गया। आनंद ने पूछा, विनोद कुछ काम है क्या? उनके इतना पूछते ही विनोद रोने लगा और भाव विहलो कहने लगा, साहब बिटिया की शादी तय कर दी थी, तारीख पास आ गई है। सोच रहा था फसल बिक जाएगी, पर बाढ़ सब तबाह कर गई। साहब हमें 2 लाख रुपए उधार दे दीजिए, तनख्वाह से काटते रहिएगा, फसल का पैसा आएगा तो चुका दूंगा। एकदम से भड़क उठे आनंद जी। ध्यान दीजिएगा, मेरे ठेके पर बिटिया की शादी तय की थी, छोड़ दे नौकरी, छोड़नी है तो मेरे पास पैसा नहीं है। नौकर भी सन्नाटे में आ गया, चुपचाप अपने काम में लग गया, ये सोचते हुए कहीं लगी लगाई नौकरी छूट गई तो क्या करेगा। आनंद का बेटा अपने पापा तथा नौकर दोनों की बातें सुन रहा था। नौकर के जाने के बाद अपने पापा के पास गया। बेटा क्या बोला, पापा आपसे कुछ कहूँगा, प्लीज़ बुरा तो नहीं मानोगे। पापा हमें मंदिर में 30 लाख का, ध्यान दो क्या कहा बेटे ने, पापा मंदिर में 30 लाख का मुकुट चढ़ाने जा रहे हैं। नौकर ने आपसे 2 लाख रुपए मांगे, वो भी उधार, जो हमारी जी जान से सेवा करता है। आपके पैसे से उसकी बेटी की शादी जैसा पुण्य कार्य होगा, मुकुट तो पंडित जी एक बार पहनाकर क्या करेंगे हमें पता नहीं। आप सोचिएगा, आप तो ये चाहोगे भगवान जी उठे तो मेरा मुकुट पहन के, सोए तो मेरा मुकुट पहन के। लड़के ने कहा, अगर पंडित जी ज़्यादा से ज़्यादा एक बार पहना देंगे मुकुट। आनंद गरजे, तू समझता नहीं, जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा तब तेरी माँ ने मनौती मांगी थी, अब प्रभु के चमत्कार से तू ठीक हो गया है, अब हम वो मनौती पूरी जरूर करेंगे। बेटा बोला, पर पापा अगर आप ये 30 लाख रुपए ज़रूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कितनों की ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, कितने लोग दुआएं देंगे। वो सब मैं तो यही चाहता हूँ, आप विचार तो करें। बेटे की बातों से दोनों ही पति पत्नी बहुत प्रभावित हुए। देर रात तक सोचते रहे और सुबह जब सोकर उठे तो लगा हृदय निर्मल हो गया। नाश्ते की टेबल पर जब सब बैठे तो आनंद ने बेटे को गले से लगा लिया और बोला, अनुज बेटा तूने मेरी आंखें खोल दी। हम दर्शन करने जा रहे थे,
प्रसाद भी चढ़ाएंगे, पर इस 30 लाख को मैं जरूरतमंदों की सेवा में लगाऊंगा। तुम परमात्मा को मुकुट पहनाने वाले हो गए। सोचो इस खोपड़ी को, अज्ञानता कैसी है हमारे अंदर। हम भगवान को मुकुट पहनाएंगे। तुरंत नौकर को आवाज दी, बुलाया, विनोद ये 2 लाख रुपए ले जाओ, शादी की तैयारी करो, और हाँ ये बेटी को मेरी तरफ से भेंट दे देना, मुझे लौटाने की जरूरत नहीं। विनोद तो हतप्रद रह गया, देखने लगा तो बोले ये अनुज बेटा की करामात है, उसे आशीष दो। आनंद अपने बेटे और पत्नी के साथ सुकून से नाश्ता करने लगे और सबके अधरों पर संतोष की मुस्कान आ गई। आज आप और हम लोग सोचें, हम मन्नतें खूब मांगते हैं, और किसके लिए? इस चमड़े के शरीर के लिए, जो कि 100% मरेगा। ये चमड़े का शरीर 100% मरेगा, और हम उसके लिए भगवान की मन्नतें मांग रहे हैं, और कैसे कैसे छल कपट करते हैं। हम बिहारी जी को फूल बंगला सजवाएंगे मन्नतों के लिए, यानी सारे संसार की बगिया भगवान से महक रही हैं, उनकी खुशबू से, उनके श्वासों से महक रही हैं। आप भगवान का बंगला सजाओगे। अब सोचो क्या करे ये इंसान। और इन्हें कह दो छल कपट छिद्र नहीं भगवान को अच्छा लगता, हम फिर भी करेंगे। हमने तो मन्नत मांगी हुई है। इसलिए अपने बेटे ने कहा तो हृदय परिवर्तन हो गया। लेकिन किसी के कहने से हुआ तो सही। हम तो ना भगवान की मानते ना गुरु की मानते, अपने मन के गुलाम हैं। जो मेरा मन कहेगा मैं वही करूंगा। इसलिए पुण्य आत्माओं, मैं तो आपसे केवल निवेदन कर रहा हूं, सोच के देखो इन बातों को। जिसका उद्देश्य भोग और संग्रह ना होकर केवल परमात्मा को प्राप्त करना हो जाए, उसके लिए सारे समस्त भाव, सारे विचार, सारे कर्म आदि उसकी उन्नति में सहायता करने लग जाते हैं। प्रत्येक साधक को सर्वप्रथम परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य बना लेना चाहिए। फिर उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए राग द्वेष से रहित होकर, कर्तव्य कर्म करने चाहिए। राग द्वेष से रहित होने का सुगम उपाय ध्यान दीजिएगा। हम राग द्वेष से कैसे बचें, उसका उपाय भी सुन लीजिएगा। मिले हुए शरीर आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए ना माने। ना ये शरीर तुम्हारे लिए है, ना जो मिला हुआ सामान है तुम्हारे लिए। क्यों? जब तुम शरीर ही नहीं हो तो सामान का क्या करोगे? दूसरों की सेवा में लगाना है। अब बदले में दूसरों से कुछ भी नहीं चाहना है, सेवा में लगाना है, बदले में कुछ ना चाहना। प्रकृति के बस में ना होने के लिए साधक को चाहिए वो किसी आदर्श को सामने रखकर कर्तव्य कर्म करे। कोई तो आदर्श रखो जीवन के अंदर। आदर्श 2 तरह के होते हैं, या तो भगवान का मत या श्रेष्ठ महापुरुषों का शब्द, उनका सत्संग। अब किसी को तो आदर्श मानोगे ना, तो हम भगवान को माने। आज भी मैं आपको बुरा मत मानना, मैं बहुत कठिन बात बताने जा रहा हूँ। आज भी हम लोग भगवान से ज़्यादा अपने शरीर को प्रेम करते हैं, मिट्टी को। भगवान से ये मिट्टी का शरीर अमर करवाना चाहते हैं, लेकिन भगवान सबके मन को जानते हैं।
इसीलिए मैंने कहा किसी न किसी आदर्श को, अब देखो उसके बेटे अनुज ने कहा केवल, और उसको सुनते के साथ ही हृदय परिवर्तन हो गया पति पत्नी का कि 30 लाख का मुकुट भगवान को चढ़ाएंगे, एक बार पंडित जी तुम्हारे सामने पहना देंगे, उसके बाद क्या करेगा पंडित तुम्हें पता नहीं। लेकिन हम अपनी नाक ऊंची करने के लिए, मोहल्ला समिति में प्रधान बनने के लिए न जाने क्या क्या पाप करते हैं। किसी आदर्श को सामने रखकर कर्तव्य कर्म करें। और आदर्श मैंने कहा 2 प्रकार के, या तो भगवान का सिद्धांत या श्रेष्ठ महापुरुषों का सत्संग। आदर्श को सामने रखकर कर्म करने वाले मनुष्य की प्रकृति शुद्ध हो जाती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, मन बुद्धि सब शुद्ध हो जाती है और नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। देखो कमाल की चीज, आपको अभी तक 24 घंटे आपके सांसों में धड़कने वाले परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव नहीं हो रहा। क्यों? मन बाहर भटक रहा है, चाह बाहर है, मोह बाहर है, आसक्ति बाहर है, राग बाहर है। इसके विपरीत आदर्श को सामने ना रखकर कर्म करने वाला मनुष्य राग द्वेषवर पूर्वक सब कर्म करता है, जिससे राग द्वेष पुष्ट हो जाता है और हमारा पतन हो जाता है। हम लोगों का पतन क्यों हुआ? हमने ना तो भगवान की मानी ना गुरु की मानी। हमने हर जन्म में किसी भी धर्म में गए होंगे, किसी भी मजहब में गए, किसी जाति में गए होंगे, सबके धर्म हैं, लेकिन हमने किसी की नहीं मानी, ना गुरु की मानी ना भगवान की मानी। और एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे नदी के प्रवाह को हम रोक तो नहीं सकते, हम नदी के प्रवाह को रोक नहीं सकते, लेकिन नदी में से नहर काट सकते हैं, नहर बनाकर उसके प्रवाह को मोड़ सकते हैं। ऐसे आप हम लोग क्या करें, कर्मों के प्रवाह को रोक तो नहीं सकते, पर उसका प्रभाव मोड़ सकते हैं। अब तक स्वार्थ के लिए कर्म करते थे, अब परमार्थ की नहर खोद दी। कर्म तो करेंगे, लेकिन अब स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे, परमार्थ के लिए करेंगे। निस्वार्थ भाव में केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही कर्मों के प्रभाव को मोड़ना है, निस्वार्थ भाव से। और यहाँ पैदा जैसे ही जागते हम सुबह, हमारा स्वार्थ जाग जाता है, जागते के साथ ही सारे पाप जाग जाते हैं। आत्मा के लिए किंचन मात्र भी कर्म नहीं करना। तात्पर्य केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रवाह संसार की ओर हो जाता है और साधक कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अब आप सोचिएगा, अगर आप हम लोग कर्म बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं तो मार्ग है, इसी देह में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो मार्ग है। हाँ, अभी आप सोचेंगे नहीं आप ठीक कह रहे हो, वो तो ठीक है, लेकिन हम वादा कर चुके हैं, हम बेटे से वादा कर चुके, हम उससे वादा कर चुके, हम उससे वादा। हाँ, तो ये वादे ना भगवान के निमित्त कर दो। कभी तो अपने अज्ञानता को मिटाने का प्रयत्न करोगे कि नहीं करोगे? जब जागे तब सवेरा। अब 5-7 मिनट बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। इस पूरे श्लोक की
विशिष्ट भाव बताने जा रहा हूँ। और जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो वो निकाल के रखना भैया, ध्यान से सुनो। ज्ञानी महापुरुष भी जब व्यवहार करता है तो स्वभाव के अनुसार ही करता है। कारण कि कारणों के बिना कोई व्यवहार नहीं कर सकता। आप बिना शरीर के, अब बताइए, कोई संत महात्मा हमारी सेवा करना चाहे वो कैसे करेगा? मुख से बोल के ही करेगा ना। वो इसका इस्तेमाल कर रहा है, इसी जवान का इस तरह से कर रहा है। जैसे आचार्य बालक की स्थिति में आकर भी उसका वर्णमाला कह के गए सिखाता है, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष भी साधारण मनुष्य की स्थिति में आकर उसको समझाता है। आपने देखा होगा टीचर बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं, बच्चा बन के पढ़ाते हैं। ऐसे ही गुरु भी हमारे बुद्धि में आकर विवेक में ये बैठाते हैं कि तू क्या नहीं है और क्या है। ऐसे ही संत महात्मा भी साधारण मनुष्य की स्थिति में आकर हमको समझाते हैं, व्यवहार करते हैं। तो भगवान ने जो कहा चेष्टते, क्या मतलब? वो कर्म करता नहीं, उससे प्रकृति के अनुसार स्वतः क्रिया होती है। जैसे वृक्ष के पत्ते हिलते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो उससे कोई फलजनक कार्य, कर्म, पाप या पुण्य नहीं होता। ऐसे ही कर्तव्य अभिमान ना होने के कारण उसी के द्वारा कोई शुभ अशुभ कर्म बनता ही नहीं। संत महात्मा ये सोच के कोई काम नहीं करता ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है। वो तो भगवान के निमित्त कर्म करता है। इसलिए ज्ञानी महापुरुष भी दूसरों के हित में लगे रहते हैं। आपको पता नहीं चलता संत महात्मा कैसे कैसे हमारी सेवा करते हैं। आपको केवल ये नजर आता है कि परिवार के लोग ही हमारी सेवा करते हैं। आप सोचो, परिवार के मेंबर तो 2, 4, 6, 8, 10 होंगे। संत महात्मा का कितना लंबा परिवार होता है, वो सबके विषय में सोचता रहता है। तो ज्ञानी महापुरुष संत महात्मा भी दूसरों के हित में लगे रहते हैं, क्योंकि साधन अवस्था में उनका स्वभाव प्राणी मात्र का हित करने का बन जाता है। इसे कहते हैं सर्वभूत हिते रता। इसलिए कुछ भी करना, जानना, पाना शेष ना रहने पर भी, आप बताइए, जो संत महात्मा हुए उन्हें क्या पाना है संसार से, लेकिन सबका हित करने का स्वभाव रहता है। तात्पर्य दूसरों का हित करते करते जब उनका संसार से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब उनको हित करना नहीं पड़ता। पहले के प्रवाह के कारण उनके द्वारा स्वतः दूसरों का भला होने लगता है। हे पुण्य आत्माओं, आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। मिसिज मेहरा भजन सुनाना चाहती हैं, अब आप उनसे भजन सुनिएगा। सुनाइए जी। प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साध्वी दुर्गत आई, सबसे ऊँची प्रेम सगाई, सबसे ऊँची प्रेम सगाई।
झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद की, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश नृप सेवा कीनी, प्रेम के वश नृप सेवा कीनी, आप बने हरिनाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश पारस रथ आख्यो, प्रेम के वश रथ आख्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, सबसे प्रेम सगाई। सूर कूर के हिलायक नाही, सूर कूर के हिलायक नाही, के लगे करो बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे सबको, राधे राधे जी, राधे राधे।